हाय फ्रेंड्स। आज बात करेंगे हम लाइट के बारे में। कौन से लाइट की बात कर रही हूँ? लाइट जो हमारे घर में जलती है, जिसे हम रोजाना देखते हैं। इस तरह की लाइट, लैंप में हो, ट्यूबलाइट, बल्ब, या फिर किसी और शोपीस के फॉर्म में भी अगर लाइट्स जल रही हैं तो उन लाइट्स की बात कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि ये लाइट्स जब जलती हैं तो फिर एकदम से ऐसा लगता है ना कि कुछ चमक सी उठी। और ये चमक, ये जो एनर्जी का सोर्स है इतना बड़ा, राइट, इसको हम बहुत हल्का लेते हैं, या तो फिर हम इसके साथ कोई मैनिफेस्टेशन ही नहीं करते कभी भी। बहुत से लोग ईश्वर को ऐसे मानते हैं कि वो दिखाई नहीं देते पर है, और हर जगह है, हर चीज में है। और ये तो हमारे गीता में भी है कि कण कण में ईश्वर का वास है। और जहाँ पे बात रोशनी की होती है, ऊर्जा की होती है, वो तो समझ लो कि सोर्स ही है ईश्वर का, वो तो सोर्स ही है एनर्जी का, और सबसे बड़ा और सबसे प्योर सोर्स है। आज हम बात यहाँ पे लाइट्स की क्यों कर रहे हैं, एनर्जी की क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आपके मैनिफेस्टेशन में या आपके होल सोल लाइफ में आपको ये बहुत मदद कर सकती है। आप एक रूल बनाइए अपने लाइफ में कि रोजाना हम, वैसे तो कई बार हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं, बस सिर्फ ऑन ऑफ किया और खत्म। हम लाइट से कभी खुद को कनेक्ट नहीं करते। हमारे घर की जो लाइट है उसकी ही बात कर रही हूँ, कोई अलग से विजुअलाइजेशन वाली लाइट नहीं कि येलो लाइट विजुअलाइज करें या व्हाइट लाइट, वैसा वाला नहीं कह रही हूँ। जो सच में दिखाई दे रही है आपको, जो ऊर्जा हर एक के पास है, हर एक के घर में है, उस ऊर्जा की बात कर रही हूँ मैं। अब आप क्या करेंगे, जब भी आप लाइट्स को ऑन करते हैं अपने घर में, जब जलाते हैं लाइट को कहीं पे भी, ठीक है, और सारे दिन में एक बार तो हम जरूर से अपने बेडरूम का ही लाइट ऑन करते होंगे, राइट, मॉर्निंग उठ के सबसे पहले। जब भी आप लाइट ऑन करें, उस लाइट को आप थैंक यू बोलें, और ये उससे एनर्जी अपने अंदर इनहेल करो आप लोग कि ये लाइट ही मुझे आगे शाइन करने की शक्ति दे रही है अपनी लाइफ में। मेरी विशेस में, मेरी लाइफ के गोल्स में, हर जगह पे ये लाइट मुझे आगे बढ़ाने वाली है। आपके पास ऐसी एनर्जी का सोर्स है जो हमेशा अवेलेबल है। आप उसे पहचानें, उसे देखें, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारें। जब भी लाइट्स को देखते हैं, बहुत से लोगों की आदत है कि जब वो लाइट ऑन करते हैं ना, हमेशा अपना माथा इस तरह से लगते हैं, चूमते हैं खुद को, या फिर प्रे करते हैं, उस एनर्जी को एक्चुअली में वंदन करते हैं। तो ये सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। आप प्लीज़ लाइट्स को रिस्पेक्ट करना शुरू करें, लाइट्स को प्रेज करना शुरू करें, लाइट्स को अपनी लाइफ में डिवाइन लाइट की तरह आप शामिल करें, चाहे वो एक छोटे से बल्ब की रोशनी ही क्यों नहीं हो। पूरे घर में अंधेरा है, सिर्फ एक बल्ब जलाने से पूरी घर की ऊर्जा चेंज हो जाती है, पूरे घर की वाइब चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि रोशनी हो जाती है, सब कुछ बहुत क्लियर नजर आता है, सब कुछ बहुत सुंदर लगता है, राइट। तो वो रोशनी जैसे ही आपने जलाई, पूरे घर की ऊर्जा चेंज हो गई। उसी रोशनी से अब आपको अपनी जिंदगी में रोशनी बिखेरने के लिए कनेक्ट करना है, राइट। अभी होता क्या है, हम अपनी विश के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं, गोल्स तो सेट कर लिया, पर उसके लिए काम निरंतर करना है। लोग 2 दिन 3 दिन करके फेल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, नहीं हो रहा है, या 1-2 दिन में ही इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि कुछ हो नहीं रहा। अगर आपको कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स आपके लिए काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जीज आपके लिए काम करना शुरू नहीं कर चुकी हैं। जरूरी नहीं है कि आपने टेक्निक स्टार्ट किया, प्रेयर स्टार्ट किया और इंस्टेंट दिखने लगे सब कुछ। पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, वो सब्र और तसल्ली ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो बहुत ज्यादा डेस्परेट मत होइए, राइट। अब क्योंकि डिवाइन लाइट की बात कर रही हूं मैं, आप एक तो लाइट जब भी ऑन करते हैं तब अपने आप को बोलेंगे कि आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस डिवाइन लाइट इन माई लाइफ। ओके, इस तरह से इंग्लिश, हिंदी, अपने किसी भी भाषा में आप अफर्मेशन दे सकते हैं लाइट को। थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, इस रोशनी को थैंक यू बोलिए जो लाइव आपको दिख रही है, जिसको कहीं आपने विजुअलाइज करने जाना नहीं है आंखें बंद करके। जो दिख रहा है उसको बोलो थैंक यू, मेरी जिंदगी में, मेरे रिश्ते में खुशियां, रोशनी लाने के लिए, राइट, उज्जवल करने के लिए मेरा भविष्य। अपने फ्यूचर के लिए आप लाइट्स को देख करके थैंक यू बोलना शुरू करें। आप नहीं समझ सकते कि ये ऊर्जा कितनी तेज है और कितनी जल्दी आपसे कनेक्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो प्लीज इसको यूज करेंगे साथ में। यस,
आप अपने माइंड को हमेशा फुल रखेंगे जब आप लाइट से कनेक्ट करने जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन में बहुत उदासी है, सैडनेस है, और फिर हम डिवाइन लाइट और डिवाइन एनर्जी को फिल करने के लिए बोल रहे हैं। अपने दिल को थोड़ा प्योर करके रखें, थोड़ा फुल करके रखें। फुल कैसे करने के लिए बोल रही हूँ? जो चीज़ें हैं आपके पास उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। जो नहीं है उसी के लिए सोच सोच के रोते रहने से काम नहीं बनेगा। जो नहीं है जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए टेक्निक्स करें, प्रेयर्स करें, रिचुअल्स करें। कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी करनी है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। लाइट योर डार्कनेस। अपने विशेस को मैनिफेस्ट करने में जो अंधकार आपको दिख रहा है, अपनी लाइफ में जो अंधेरा नजर आ रहा है, उसको लाइट करो आप। राइट? और ये जब भी आप लाइट से कनेक्ट करोगे ना, आप देखना आपको ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई ब्लॉकेज रिमूव हो गई, कोई ना कोई रुकावट हट गई। ब्लॉकेज क्या होता है? एक अननोन अंधेरा होता है। हम चल रहे हैं रास्ते में लेकिन कहीं कहीं पे अंधेरा, कहीं कहीं पे ठोकरें मिल रही है। और वो ठोकरें कब मिलती है? हमको चीजें क्लियर नहीं दिखाई दी, उसी को तो ब्लॉकेज बोलते हैं। वो चाहे किसी भी माध्यम से आ जाए। जहां रोशनी हमने जगा दी, रोशनी से कनेक्ट कर लिया, फिर क्या होगा? आपको सब कुछ क्लियर नजर आएगा। आपको कोई भी चीज ब्लॉकेज के तौर पे नहीं मिलेगी। ठीक है? आपको अगर कुछ चीज मिलेगी तो ज्ञान के रूप में मिलेगी। इसलिए रोशनी से कनेक्ट करो अपने आप को। दूसरा, आगे बढ़ते हुए आप अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लोगे कि आपको खुद लगेगा कि मैं एक डिवाइन लाइट हूं। और हम सबके अंदर एक रोशनी जलती है। हमारे सोल, हमारे आत्मा की जो लौ है वो हमारे अंदर है, और वो रोशनी की तरह ही है जिसने हमें जीवंत रखा हुआ है, अलाइव रखा हुआ है। तो अपने अंदर की डिवाइन लाइट को भी आपको रोशन करना है। राइट? जैसे ही आप बाहरी लाइट से कनेक्ट करोगे, आप अपने अंदर भी अंधकार मिटाओगे। ठीक है? एंगर जो हमारे अंदर एक अंधकार की तरह ही है, उसे भी कभी कभी रिलीज करना जरूरी होता है। हमेशा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करें। अगर कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर आपको लगता है गुस्सा करने के लिए कोई इंसान नहीं मिल रहा है, तो आप अपने गुस्से को, अपना जो भी उस टाइम पे नेगेटिव आपको लग रहा है, फील हो रहा है, आप चाहो तो पेपर पे लिख के उस पेपर को जलाओ, उसको जलते हुए को देखो। वो रोशनी जो वहां पे जलेगी वो आपके अंदर के अंधकार को खत्म कर देगी। आप करके देखना। जब भी बहुत गुस्सा आए ना, उठा के पेपर लिख दो जो भी गुस्से में बोलने का मन कर रहा है, और फिर उसको जलाओ। जलाते हुए, या जिस इंसान की वजह से गुस्सा आ रहा है उसका नाम भी लिखो और जलाओ। और जलते हुए में जब वो रोशनी आएगी ना लॉ के फॉर्म में, आप देखना आपको क्या हीलिंग मिलेगी। आप कितनी आसानी से लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो इस पूरे वीडियो का मतलब सिर्फ इतना समझाना है कि आज से आप अपने घर में जल रहे हर लाइट को देख करके थैंक यू बोल सकते हैं। नहीं तो एक बार तो आप जरूर से पूरे दिन में लाइट को ऑन ऑफ करें। जब ऑन करें और लाइट जले, तब आप फील करो कि आपकी लाइफ में भी ये रोशनी अब आ गई है। आपकी लाइफ से भी अंधेरा दूर हो रहा है, ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस को जिस टाइम पे ये प्रूफ कर दोगे ना कि आपकी लाइफ के सारे ब्लॉकेजेस दूर हो गए हैं, सारा अंधेरा मिट गया है, अब सिर्फ रोशनी है, तो फिर आप देखना आपकी लाइफ में रियल में सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। ओके? और फिर आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों को लग रहा है ना कि हम इतना कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, उनको भी चीजें वर्क करते हुए नजर आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर दिया, ये दिखा के कि ऊर्जा है, लाइट जल रही है। ठीक है? ईश्वर का अगर मैं बोलूं हर जगह वास है, और रोशनी में तो सबसे ज्यादा है। ईश्वर की वंदना हम जब करने बैठते हैं, किसी भी धर्म में हो, हम कैंडल्स जलाते हैं, दिया जलाते हैं, राइट? कुछ इंसेंस जलाते हैं, कुछ भी तो जलाते हैं, कुछ तो रोशनी करते हैं ना। और इसके माध्यम से हम कनेक्टेड फील करते हैं ईश्वर से। तो ये रोशनी, ये लाइट आपके डिवाइन लाइट को इन्वोक करेगी, और आप आसानी से लाइफ में आगे बढ़ के मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो आज से अपने घर की लाइट्स को ऑन ऑफ जब करते हो तो प्लीज नतमस्तक हो, रिस्पेक्ट रखो, और उस लाइट को ऐसा फील करो कि हाँ, जब भी आप इसे ऑन करते हो, ये लाइट जल रही है, तो आपके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके? एक चीज और बोलूंगी, डू समथिंग न्यू। हर दिन या हर 2-3 दिन में कुछ नया करने की कोशिश करें। क्योंकि हम ना एक ही चीज को जब रोज रोज करते रहते हैं, वो भी एक तरह का छोटा सा अंधकार हमारे अंदर ले आता है। किस चीज का? कि ये बहुत मोनोटोनस लाइफ हो गई। मोनोटोनस मतलब एक जैसी जिंदगी चल रही है, और एक जैसी जब चलने लगती है तो हमें बोरिंग लगने लगती है।
इसलिए हर 2-3 दिन में कुछ नया करना चाहिए। अब बात यहाँ पे ये है कि हम नया करें क्या? रहना एक ही जगह पे है, उन्हीं लोगों के साथ रहना है, तो रोज़-रोज़ नया क्या करें? कुछ नहीं कर सकते नया, तो एटलीस्ट कुछ नए शब्द लिखो, कुछ इनोवेटिव बनो, कुछ अपने अंदर देखो कि आज मैंने क्या कुछ नया किया। कुछ तो इम्प्रोवाइज़ कर सकोगे, और कुछ भी नया नहीं मिलता, तो अपने बॉडी को नरिश करने के लिए, अपने स्किन को रिजुवेनेट करने के लिए, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं हम। उसमें नयापन ला सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं हमारी लाइफ में जिसमें हम कुछ तो नया कर सकते हैं, राइट? कुछ कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाएं। आप खुद बहुत इनोवेटिव हैं, आप सभी। आप सबके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, आप लोग अपनी लाइफ में लेके आइए, ठीक है? जब थोड़ा चेंज करोगे ना लाइफ को, थोड़ा नयापन लेके आओगे, थोड़ा ट्रांसफॉर्म करोगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशंस भी होने लगेंगे, मैनिफेस्टेशन भी होने लगेगी, और आप अपने आप को बहुत अच्छा फील भी करने लगोगे, राइट? सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल।